हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कैदी और कोकिला कविता के क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोयल की कूक सुनकर यानी आवाज़ सुनकर कवि को क्या लगा? रात के समय में जब कोयल कूक रही थी तो कवि को ऐसा लगा कि जैसे उनके लिए वह कोई महत्वपूर्ण संदेशा लाई है। नहीं तो वह सुबह का इंतजार करती, क्योंकि कोयल कभी भी रात में गीत नहीं गाती है। अगला क्वेश्चन है, कोयल के बार बार कूकने पर कवि ने उसकी कूकने की क्या संभावना बताई है? कवि सोचते हैं कि या तो कोयल मेरे लिए कोई संदेशा लाई है या उसने जंगल में लगी आग देख ली है। कोयल को कोई दुख या कोई गंभीर समस्या है, या वह क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना मजबूत करने आई है, इसीलिए वह रात में कूक रही है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने किसके शासन को तम यानी अंधेरे के प्रभाव के समान बताया है? अंधकार बुराई और अन्याय का प्रतीक होता है, इसीलिए कवि ने अंग्रेजी शासन को अंधेरे के प्रभाव के समान बताया है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार भारतीयों पर बहुत अन्याय और जुल्म किया करती थी। कवि के अनुसार अंग्रेजों के शासन में जेल में कैदियों से कैसा व्यवहार किया जाता था? उस समय में भारतीय कैदियों को बहुत सी दर्दनाक यातनाएं दी जाती थी। उनसे पशुओं की तरह काम करवाया जाता था। एक छोटी अंधेरी कोठरी में बहुत से कैदियों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था, जहां उन्हें पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। कवि कोयल से ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं? कोयल को स्वतंत्र रूप में आकाश में उड़ता देख कवि को ईर्ष्या हो रही है। कोयल खुली हवा में गीत गाकर अपनी खुशी जाहिर कर सकती है, लेकिन कवि, जो कि जेल की काल कोठरी में कैद है, वो रोकर अपना दुख भी प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि रोने पर भी उन्हें दंड ही मिलता है। कोयल किस चीज की धनी है? कोयल अपनी वैभवशाली आवाज की धनी है। कवि हथकड़ी को कहना क्यों कह रहे हैं? अपने देश को आजाद कराने के लिए कवि ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, जिस कारण अंग्रेजी सरकार ने उन्हें हथकड़ी पहना दी, जो कवि के लिए गौरव की बात थी। इसीलिए उन्होंने हथकड़ी को गहना कहा है। कवि ने काले शब्द पर इतना जोर क्यों दिया है, और काला रंग किस चीज का प्रतीक होता है? कवि कहते हैं कि काला रंग बुराई और बुरे कर्मों का प्रतीक होता है। कवि ने यहाँ पर इसके अलग अलग अर्थ बताए हैं, जैसे अंग्रेजी सरकार का काला शासन, अंधेरी काली रात और उस समय का निराशाजनक वातावरण। कवि को जेल में पहरेदारों की आवाज कैसी लग रही थी? कवि को पहरेदारों की आवाज ऐसे लग रही थी जैसे एक सांप गुस्से में हुंकार भर रहा हो। कवि ने इस कविता में क्या बताया है? इस कविता में कवि ने ब्रिटिश सरकार के शासन में भारतीय सेनानियों के साथ जेल में हुए दुर्व्यवहार और यातनाओं के बारे में बताया है। कोयल को गीत गाते देखकर कवि उससे क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि ये समय मधुर गीत गाने का नहीं, बल्कि मुक्ति गीत सुनाने का है।